सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक लाक को माना जाता है। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो नैतिकता तथा व्यवस्था के सिद्धांत का परिचय इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन की पुस्तक का लेखक जेरी बेंथम है, जिसने यह पुस्तक 1789 ईस्वी में लिखी थी। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेंथम ने। बेंथम किस उपयोगितावादी सिद्धांत को केवल व्यक्तिवादी आधार तक ही सीमित नहीं था, उपयोगितावादी सिद्धांत को अपनाने पर विशेष बल दिया। सामूहिक जीवन में क्या किया जाए इसका निर्धारण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए। ये बात किसने कहा था? तो बेंथम ने कहा था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो दास कैपिटल पुस्तक में किया है। अपने मूल्य के श्रम के सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने महत्वपूर्ण सिद्धांत निकाला था। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? मनु का। प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? प्राण रक्षक के सिद्धांत का प्रतिपादक कौटिल्य था। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन किसका है? गैटिल का है। लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किसका है? गार्नर का। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। संप्रभुता को क्या कहा जाता है? तो संप्रभुता को प्राण कहा जाता है। संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है। यह कथन किसका है? तो गेटल का है। कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? सीले निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? गार्नर का। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। यह कथन किसका है? ग्रीन का है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर से समाज से राज्य। यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकाइवर का है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है। यह कथन किसका है? जो साम्राज्यवाद जो है वह पूंजी का अंतिम चरण है। यह कथन किसका है? लेनिन का। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है? भारत। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवतारणा है। यह कथन किसका है? हेगल का। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? कौटिल्य। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजननों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह कथन किसका है? बोंदा का। विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विधि शास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन द ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक का लेखक जॉन ऑस्टिन है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? लास्की ने। कानून संप्रभु की आज्ञा है। यह कथन किसका है? जॉन ऑस्टिन का है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की परिभाषा किस विचार का है? सीले का। स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्याय क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी लैटिन भाषा के लीबर से निकला है जिसका अर्थ होता है मुक्तता। इस प्रकार स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। किसने कहा था? प्रोफेसर पोलार्ड ने। नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? जन्म के आधार पर। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र की परिभाषा कितने दी थी? अब्राहम लिंकन। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने। संख्या के आधार पर और नैतिक के आधार पर। राज्य साधन है, साध्य नहीं है। किसका सिद्धांत है? तो उदारवादियों का सिद्धांत। उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं जबकि व्यक्ति को साध्य मानते हैं। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो उदारवाद में।